अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, आज आपको बताएंगे पीटीआई का वोट बैंक और उस वोट बैंक के ऊपर आ चुके हैं हिस्सेदार। क्या मामला है, क्या हकीकत है, इसके ऊपर आपको बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा रेहाम खान की शादी के ऊपर यूथियों की चीखें क्यों निकल रही हैं, क्या मसला है इनके साथ, ये सब कुछ आपके गोशगुजार किया जाएगा। और आपको बताया जाएगा डबल एजेंट परवेज इलाही पीडीएम की तरफ से भी खेल रहा है, मौलाना फजल रहमान ने किस तरीके से इन्हें फिक्स किया है, ये सब कुछ आपके आज गोशगुजार किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं परवेज इलाही, डबल एजेंट और उसके बेटे मोनस इलाही के ऊपर। नाज़रीन, मोनस इलाही के मामलात जब हमने पिंकी पीरनी और फराग गोगी के साथ देखे तभी से हमें इसके ऊपर शक हो गया था। इसने जिस तरीके से उनके मामलात को सेव किया है, जिस तरीके से उनको हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हुई, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से उनका बना बनाया खेल, उनके जितने भी उन्होंने पैसा बनाया था पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी उनके मामला थे, उन्हें दुबई मुंतकिल करने में, स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल करने में, इंग्लैंड में मुंतकिल करने में, साउथ अफ्रीका में मुंतकिल करने में जितनी इन्होंने मदद की उनकी, इस वक्त पंजाब के अंदर वो और उनकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, उसी सारी चीज़ को देखते हुए हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि एक तरफ 150 से भी ज़्यादा पीटीआई के जो अरकान हैं वो क्यों इन 10 अरकान की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। इमरान न्याजी इटसेल्फ इनकी वजह से क्यों ब्लैकमेल हो रहा है। आज जब अदालत के अंदर परवेज इलाही ने अंडरटेकिंग दी, उसके ऊपर पीटीआई के अंदर से चीखें निकली बाकायदा तौर पर उनके अरकान की, उनके कारकुनों की, उनके लीडरान की, कि ये मतलब 10 सीटों वाले जो हैं ये हम सब के ऊपर आकर हावी हो रहे हैं। हम तो यहाँ पर असम्बलियाँ तहलील करवाने आए थे, ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, हम तो मामला को बड़ी खुश असलीबी के साथ और आइन के को मद्देनज़र रखते हुए चलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे पिंकी पीरनी पूरी तरह से मोनस इलाही को सपोर्ट कर रही थी और उसी की वजह से इमरान न्याजी को बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। उसे बता दिया गया कि अगर किसी किस्म की चूं चना की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इमरान न्याजी एक तरफ कॉर्नर पर लगकर खामोश होकर बैठ गया। आज फिर वैसे उसने एक बयान दिया है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से और अपनी जो दर्द है, अपना जो दुख है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, लेकिन मेरे उनके साथ कोई राब्ते नहीं है। नाज़रीन, न्याजी साहब जो हैं उनके लिए बुरा दिन था आज। और दूसरी तरफ डबल एजेंट्स यानी परवेज इलाही, मोनस इलाही और चौधरी शुजात, ये इन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। मोनस इलाही को इन्होंने ट्विटर का भी इन्होंने उसका जो मामला है वो भी आज बड़ा अवाम के अंदर और ख़ास तौर पर सियासी जितने भी लीडरान हैं वहाँ पर सरगर्म रहा कि किस तरीके से परवेज इलाही ट्वीट्स करते हैं। इसके ऊपर परवेज इलाही ने पब्लिकली अब कहना शुरू कर दिया है कि मुझे तो ट्विटर चलाना नहीं आता, ये तो मोनस इलाही वहाँ पर ट्वीट्स करता है और इसमें मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं होती, ये मोनस इलाही बस लगा होता है। ये उसने एक फ्यूचर के लिए अपना एक वो जो इन्होंने वो एक तरीकाकार इनका है कि मैंने तो किया नहीं, ये मेरे बेटे ने किया, बेटा कहेगा किसी और ने किया, वो कल को कह देगा मेरे किसी सेक्रेटरी ने किया। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे निज़ाम को हाईजैक किया हुआ है और इस तरीके से इस सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इस वक्त नाजरीन, जो सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि परवेज इलाही पीडीएम के साथ मिल चुका है और चौधरी शुजात ने मौलाना से इसकी गारंटी ले ली है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आगे जो मामला चल रहे हैं और पीडीएम के साथ जिस तरीके से आकर ये निगोसिएशन कर रहे हैं, वहाँ पर आकर इन्होंने कहा है कि देखें, हमने लॉयल्टी अपनी दिखा दी है, असम्बलियाँ तहलील होने नहीं दी, इमरान न्याजी को भी हमने कॉर्नर पे लगा दिया है और उसको भी हमने बेवकूफ़ बनाकर बिल्कुल एक साइड लाइन कर चुके हैं। इसके बदले में परवेज इलाही को आप वज़ीर आला रहने दें। इसी सारी चीज़ को देखते हुए एक पॉजिटिव साइन जो नून लीग की तरफ से दिया गया वो ये था कि अदम एतमाद का जो इनकी तरफ से जो तहरीक थी वो वापस ले ली गई है। बहुत बड़ा साइन है नाज़रीन, और इस साइन को आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के अंदर इसमें मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। इस वक्त 3 बड़े बाबे जो हैं वो इस वक्त उनकी डिस्कशंस चल रही हैं और वो ये देख रहे हैं कि क्या वाकई में परवेज इलाही वगैरह के ऊपर एतमाद किया जाए और इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखकर इन्हीं के ज़रिए पंजाब के अंदर मज़ीद कुछ महीनों तक हुकूमत चलाई जाए। शायद जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है उसके ऊपर अदम एतमाद का जो वो वोट है वो लगा कर उनको फारग कर दिया जाए, लेकिन नीचे
एक डमी सा वज़ीर आला शायद परवेज़ इलाही रहे। वजह उसकी एक और ये भी है कि इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक काटना ये लाजमी है। अब ये मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि पीटीआई का जो वोट बैंक है उसे काटना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए तरीक़ाकार क्या ये अडॉप्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको शायद याद होगा कि सिंध के अंदर जिस तरीके से ज़ियाउल हक ने MQM बनाई और फिर उस MQM ने जिस तरीके से पूरे सिंध के अंदर जो कुछ किया, जो मामलात हुए, अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनसे जो गलतियां हुई, उनकी जमात से जो गलतियां हुई, पावर जब उनके पास इतनी ज़्यादा आ गई, उन्हें पता नहीं था कि हमने इस पावर को इस्तेमाल कहाँ पर करना है और वो पावर फिर गलत तरीक़ों में इस्तेमाल होती गई। अब उस MQM को काटने के लिए उन्होंने उसका वोट बैंक काटने के लिए बड़े बड़े मामलात किए। उसके अंदर से पाक सरजमीन पार्टी भी निकली, कुछ सिंध में पीपल्स पार्टी को उसके अंदर वोट बैंक दिया गया, कुछ उसमें ANP को हिस्सा दिया गया, कुछ उसके अंदर आज़ाद मेंबरान खड़े कर दिए गए, फिर MQM के हिस्से बहिए किए गए और फिर जाकर MQM को इन्होंने कॉर्नर किया। नाज़रीन, यही तरीक़ाकार अब तहरीक इंसाफ के ऊपर लागू किया जा रहा है। उसके अंदर अब तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काटना है। एक तरफ परवेज़ इलाही सीटें मांग रहा है तहरीक इंसाफ से, वो वाली सीटें कि जो सीटें विनिंग सीट्स हैं PTI की, और वो चाहते हैं कि कोई 25 से 30 सीट्स इस तरह इनकी काट दी जाएँ। इसी तरह से कुछ आज़ाद मेंबरान होंगे, इसी तरीके से कुछ जहांगीर तरीन और वो जो सारी पट्टी है वो काम कर रहे हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ वोट बैंक इसका हिस्सा काटा जाएगा। फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़रिए इसका वोट बैंक काटा जाएगा और फिर बाद में कुछ मशीनरी भी होती है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के मामला भी होते हैं। तो इस तरीके से करके न्याजी का जो वोट बैंक है उसको काटने की तैयारियां की जा रही हैं। असल टारगेट वज़ीर आला लाना नहीं है, असल टारगेट स्पीकर लाना नहीं है, असल टारगेट ये है कि न्याजी का जो वोट बैंक है, जो वायरस फैलाया गया था पाशे की तरफ से, जन फैज़ की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी नासूर थे, यानी साकफ नसूर का मैं नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने जिस तरीके से इस वायरस को फैलाया था, अब उस वायरस का एंटी वायरस जो है वो ईजाद किया जा रहा है। यानी सियासतदानों के ज़रिए इस सारे वोट बैंक को काट कर न्याजी साहब को उनकी औकात पर लेकर आना है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ओवरऑल एक सिचुएशन है उसको इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ चौधरी शुजात जो हैं मौलाना फजल रहमान के साथ फुली राब्ते में हैं, उन्हें बता दिया गया है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको मैं ये बता दूं कि बैरिस्टर सैफ की तरफ से मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया है और उनसे मदद तलब की गई है। यानी टीवी के ऊपर आकर ये धमकियां देते हैं, टीवी के ऊपर आकर ये अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन अंदर खाते ये माफ़िया मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो खेल पंजाब के अंदर या दीगर सूबों के अंदर खेला गया है वो सरहद के अंदर यानी KPK के अंदर ना खेला जाए और वहाँ पर इनका वोट बैंक ना काटा जाए। लेकिन मौलाना की तरफ से सीधी हो गई है ना, और उन्होंने कह दिया है कि इस फितने को, इस साजिशी को तो हम फिक्स करके ही रहेंगे। पंजाब के अंदर तो वो वोट बैंक काट रहे हैं डिफरेंट जमातों के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम काटेंगे ये तो पूरी दुनिया देखेगी और मैं उन्हें बताऊँगा कि JUI की क्या पावर है और इनके साथ पंगा लेने से इन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया है। नाज़रीन, मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि न्याजी साहब जो हैं अगले इलेक्शन में इतनी बुरी तरह से पिटने वाले हैं कि एक तरफ तो इनके कैंडिडेट्स नहीं होंगे, दूसरी तरफ इनका वोट बैंक है वो जो है वो डिफरेंट पार्टियां ले जाएंगी, और तीसरी तरफ JUI का जब डंडा चलेगा तो इन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। और नाज़रीन, एट दी एंड आपको बताता चलूँ कि रेहाम खान की जो शादी हुई है उसके ऊपर वैसे तो रेहाम खान का भी बयान आ चुका है, लेकिन यूथियों की तरफ से जो इतना ज़्यादा वावेला है, जो इतनी ज़्यादा चीखें इनकी निकल रही हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि उसने निकाह किया है और जो कौम यूथ है वो निकाह के मुखालिफ है। इनके लिए ये टेलीफोन के ऊपर जो चलने वाली ऑडियोज़ हैं और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वही इनकी ज़िंदगी है, और ये उसी सिलसिले के अंदर, उन्हीं मामलात के अंदर ये लोग खुश रहते हैं। जब भी कोई शरई काम करेगा इनकी चीखें निकलेंगी, जब भी कोई मौलाना टाइप का बंदा इनके सामने आएगा ये उसका नाम भी बिगाड़ेंगे, ये उसके मुखालिफ भी होंगे और उनके खिलाफ साजिशें भी करेंगे। नाज़रीन, आपको मैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ कि फितना न्याजी ख़त्म होने के वाकई में करीब पहुँच चुका है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर काम करते हैं। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।